स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 अब यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक आदमी है जिसका नाम दक्ष है, वह एक प्लॉट खरीदता है, मीन्स सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट। ओके, कितना है? ₹70 लाख। ठीक है, एंड वो चाहता है कि ओवरऑल उसे 8% प्रॉफिट हो। हम उसी का पहले फाइंड कर लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज वो कितना चाहता है। 8% में उसका खेत जाना कितने में चाहिए? तो SP इक्वल होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान 100। हम इसकी वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखने के बाद आएगा 70 लाख 000 मल्टीप्लाई 108 अपान 100। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। हम ये जीरोस पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पूरा कंप्लीट करने के बाद ये 1 2 3 4 5 6 जीरोस पुट कर दिए हैं मीन्स। ओके, लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पर ये डबल ज़ीरो यहाँ है तो डबल ज़ीरो ये हो गए, 2 जीरो इसको कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा ₹7560 और 000। ओके, मीन्स उसका खेत इतने में बिकना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जो 3/4 पार्ट है SP ऑफ 3/8 ऑफ टोटल, ओके, वो कितने में बिक जाता है? 6% लॉस पे। सबसे पहले हम 3/8 निकाल लेते हैं टोटल प्लॉट का, तो 70,000 तो इक्वल आ जाएगा 3/8 ऑफ टोटल प्लॉट। पहले हम ये चीज़ फाइंड कर लेते हैं, तो इसका आएगा यहाँ पे से हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 21 और 0 0 0 0 0 0। हम ये जीरोस पुट कर दिए और अपान 8 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू आएगी 262500। ओके, इतनी आ गई। अब हमें लॉस दिया हुआ है तो ये है 6%। सो जो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस हो जाएगी CP इंटू 100। हमने फार्मूला भी रेडी किया है, लेकिन लॉस वाले में माइनस फार्मूला हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 262500 इंटू 94 और अपान 100। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो इसके कहे हैं, 2 जीरो कैंसिल हुए और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2467500, ये वैल्यू आएगी। अब टोटल फ़ायदा कितना होना चाहिए? 75,60,000 टोटल प्लॉट बिकना चाहिए और इतना रुपया हमें मिल चुका है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ प्लॉट, या हम लिख सकते हैं SP ऑफ रिमेनिंग प्लॉट, ये हो जाएगी ₹75,60,000 माइनस ₹24,67,500। ओके, इक्वल, इसको हम माइनस कर देते हैं। माइनस करने पर अपने को ये 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो ऑलरेडी मिलेंगे ही, और 5 में 5 माइनस यहाँ 0 है, 5 है तो कर ही लेगा, तो यहाँ ये 5 हो जाएगा और माइनस करने पर आ जाएगा अब आगे 2 और फिर 905। इस तरह से इतनी कॉस्ट में बचे हुए पार्ट को बेचना चाहिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कि ऑन सेलिंग अ चेयर ऑफ ₹736 ए शॉपकीपर सफर लॉस ऑफ 8%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 8%। ओके, तो सबसे पहले
सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो SP ऑफ चेयर, ओके। चेयर की सेलिंग प्राइस है ₹736 और लॉस परसेंट कितना है 8%, ओके। तो हम इसकी हेल्प से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। CP ऑफ चेयर, तो सबसे पहले हमें चेयर का फार्मूला रेडी कर लेना होगा, सॉरी CP का, तो हो जाएगा SP इंटू 100, ठीक है, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इक्वल व्हाट द वैल्यू ऑफ SP, दिस इज ₹736 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 में 8 माइनस कर देते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 में जब 8 माइनस करें तो आ जाएगा 92। इसे डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 92 से जब डिवाइड करेंगे तो 92 1 जा 92 8 जा, ओके। तो 736 आएगा और यहाँ हमें मिलेगा 800, मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है वो आई 800। अब दुकानदार जो चाहता है वो चाहता है कि प्रॉफिट हो 8% का। देखिए अब यही है, अभी तक लॉस हो रहा था 8% का, अब चाहता है कि प्रॉफिट हो, तो चलिए प्रॉफिट भी करवा देते हैं। तो सेलिंग प्राइस अब हो जाएगी CP, ओके, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और अपॉन 100 इक्वल ₹800 मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट है वो 108 और अपॉन 100, 0 0 कैंसल्ड, ये आ गया 8 जा 64, 8 1 जा 8, मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट 736 में बेच रहा है वो अगर 864 में बेच दे तो उसको 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें लिखा हुआ है कि कुछ ऑब्जेक्ट है जो ख़रीदा गया है, फिर उसको रिपेयर करने में भी कुछ वैल्यू लगी और रिपेयर करने के बाद टोटल जो कॉस्ट प्राइस आई वो चेंज हो गई। तो इस तरह के जो एक्स्ट्रा चार्ज वाले रहते हैं उनमें वो उन चार्जेस को ओवरहेड एक्सपेंसिव कहते हैं, ओके। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रजत एक चेयर खरीदता है, ओके, रजत बॉट ए चेयर, वह एक चेयर खरीदता है कितने रुपए में, तो वो खरीदता है ₹3400 में, ओके। एंड वो स्पेंड करता है उसमें ले आने ले जाने में ट्रांसपोज में ₹200 और साथ में और भी क्या दिया हुआ है, एंड 400 ऑन रिपेयर इट वाज मेल हैंडेड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए रिपेयर में भी वो खर्च करता है और वो रहता है 400। सो जो एक्चुअल CP होगी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, वो बन गई, इन सभी को ऐड करने पर जो आएगा 4266412 मीन्स ₹4200, इतने का उसकी चेयर्स जाके पड़ी, ठीक। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके बाद क्या करता है वो 4800 में सेल कर देता है, ठीक। तो सेलिंग प्राइस कितनी है ₹4800। अब तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि यहाँ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल SP माइनस CP, हम माइनस कर देते हैं, तो ₹4800 माइनस ₹4200 इक्वल ₹600 आ जाएगा। अब हम प्रॉफिट परसेंट भी आराम से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, प्रॉफिट मीन्स ₹600 अपॉन CP है 4200, तो ₹4200 मल्टीप्लाई 100, 600 1 जा 600 7 जा और इतना परसेंट इक्वल 100 अपॉन 7%। स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि ये 4266410 मीन्स 4000, ओके। तो जब 4000 आएगा तो यहाँ ये 4000 प्रॉफिट 800 का है, ठीक है। तो यहाँ 8 रहेगा, जब हम इसे क्रॉस डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो इसको कैंसिल हो गए, तो बचा
8/42 मल्टीप्लाई 100। ओके, ये दोनों ही नंबर्स 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं। 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा, सॉरी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये अब डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 4200 नहीं, सॉरी 4000 आना चाहिए था, अब यहाँ 40 आ जाएगा। देखिए, क्योंकि CP है अपान में और CP 4000 है, तो 8 1 जा और 8 5 जा, और 100 को डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 20 जा इक्वल 20% इसका प्रॉफिट होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो भी बहुत ही सिंपल है। एक शॉपकीपर एक टेलीविज़न परचेज करता है। ओके, ए शॉपकीपर परचेज TV ऑन रुपीज़ कितने में, 4400 में। ओके, और इसके बाद उसमें कुछ मनी स्पेंड करता है। मनी स्पेंड करने के बाद सेल कर देता है, मीन्स सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, सेल कर देता है ₹6000 में। ओके, उसमें इसे 25% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 25% का। आपको पता करना है कि जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा वो कितना था। ठीक, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं, तो CP हो जाएगा, आपको फार्मूला तो याद ही हो गया होगा, तो फार्मूला ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी है। ओके, तो ₹6000 SP इंटू 100 और अपान 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये 125 हो जाएगा। 25 4 जा 25 5 जा, इसे हम डिवाइड कर लिए, और 5 से जब इसे डिवाइड किए तो 5 1 जा 5, यहाँ 5 2 जा 10 और 00, 12 4 जा 48, 4800 कॉस्ट प्राइस है। और ऑब्जेक्ट खरीदा उसने कितने में था, 4400 में। ओके, तो जो ओवरहेड एक्सपेंस था, ओवरहेड एक्सपेंस वो कितना था, CP एक्चुअल CP माइनस CP मीन्स ₹4800 माइनस ₹4400 मीन्स ₹400 शॉपकीपर को एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे जब सामान वो ला रहा था। और स्टूडेंट्स, सेम इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ए लेडी बॉट एन एयर कंडीशन फॉर ₹15,200। ओके, 15,200 में एक लेडी बाय करती है एक एयर कंडीशन। ओके, उसमें 300 स्पेंड करती है, तो प्लस 300 हो जाएगा, और 500 उसके ले जाने में और खर्च करती है, तो कुल मिला के ये 800 और जुड़ जाएंगे, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 16,000 का। ओके, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वह कितने में सेल कर दे कि उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 15 का हो जाए। तो प्रॉफिट परसेंट 15% कमाने के लिए उसे सेलिंग प्राइस इक्वल 16,000 मीन्स CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट मीन्स 115/100। आप इसे सॉल्व करना होगा, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो। 9 अगर हम 3 की बात करें, 9.3 में भी कि 9.2 से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए हम फर्स्ट सेकंड से जल्दी फिनिश करते हैं। राजेश बाय अ वॉच, तो हम कह सकते हैं कि बाय कर रहा है मतलब ख़रीद रहा है। ओके, तो बाय ए वॉच मार्क्ड एट ₹3700, सॉरी, तो यहाँ MP ऑफ वॉच। मार्क प्राइस मीन्स जैसे भी कि कोई ऑब्जेक्ट रहता है उसमें जो जो रुपया लिखा रहता है वो उस ऑब्जेक्ट का मार्क्ड प्राइस होता है। ओके, तो यही मार्क प्राइस है। MP ऑफ वॉच ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹3700। ओके, एंड जो मार्क प्राइस में हमें मार्क प्राइस से कम वैल्यू में कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसी को डिस्काउंट कहते हैं। ठीक, तो इसमें डिस्काउंट का परसेंट दिया हुआ है वो है 30%। तो आपको पता करना है कि उस बॉय को मीन्स राजेश वॉच को कितने में खरीदा। तो SP का फार्मूला इसमें होता है MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100,
और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा MP है अपना 3700 मल्टीप्लाई 100 में 30 माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा और अपान 100। डबल ज़ीरो इसके डबल ज़ीरो से कैंसिल हुए, यहाँ ज़ीरो है तो ज़ीरो हमने उतारा, 7 7 जा 49 एंड 7 3 जा 21 और 4 25 मीन्स 2590 में वो ऑब्जेक्ट राजेश को पड़ा, जबकि वो था कितने में 3700 का मार्क्ड प्राइस उसका था और उसको छूट के बाद 2590 रुपीज़ में मिल गया। सेम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ है एन आर्टिकल इज मार्क्ड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं, लेट CP इक्वल रुपीज़ 100, ओके, एंड MP कितना दिया हुआ है 20%। अब परसेंट का मतलब पर 100, तो इसलिए जो यहाँ सॉरी जो मार्क्ड है वह 120% एक्स्ट्रा है, सो सीधा MP हो जाएगा ₹120, ओके। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब शॉपकीपर इस मार्क प्राइस पे मीन्स 100 का ऑब्जेक्ट था उस पर नहीं, जो 120 उसने लिखा उस पर डिस्काउंट देना चाहता है 12% का, ओके। डिस्काउंट परसेंट है 12%, तो ऑब्जेक्ट सेल कितने में होगा ये हमें पता करना है। तो हो जाएगा MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपान 100 इक्वल MP है 120 और इंटू 100 में हम 12 माइनस किए तो आ जाएगा 88 और अपान 100। 0 and 0 आर कैंसल्ड, बोथ आर डिवाइडेड बाई 2, सो वी गेट 6 and 5। इसे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 105.6 रुपीज़, मीन्स जो सेलिंग प्राइस है वो 105.6 रुपीज़ है, जबकि मार्क प्राइस कितना था 120 रुपीज़ था। फिलहाल कॉस्ट प्राइस वो 100 रुपीज़ था, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा ₹105.6 माइनस ₹100। सिंस ये हम 100 बेसिस पे कर रहे हैं इसलिए सीधे हो जाएगा 5.6%। दिस इज आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो थोड़ा सा छूट गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में MP ऑफ रेफ्रिजरेटर है 7200, ओके, एंड आपके पास सेलिंग प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस है ₹6300। आपको डिस्काउंट पता करना है, तो सिंपल सा आप इसे माइनस कर दीजिए तो डिस्काउंट आ जाएगा, और फिर डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है, तो उसके लिए डिस्काउंट अपान MP और मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम इस तरह क्वेश्चन है। वंशिका ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ऑल द आइटम इन हर शॉप एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹12%। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹200। तो यहाँ MP दिया हुआ है, MP इज ₹280। तो जब अपने पास MP सबसे पहले हमें डिस्काउंट की तरफ देखना चाहिए, तो डिस्काउंट परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस फाइंड, सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। तो SP हो जाएगा MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपान 100। तो ये आ जाएगा MP कितना है 280, और जब हम माइनस करेंगे इसे 100 में 20 को तो आ जाएगा यहाँ पर 80 और अपान 100। डबल ज़ीरो ये कैंसिल हो गए और मल्टीप्लाई करने पर 28 मल्टीप्लाई 8 64 224, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ये हुई ऑब्जेक्ट की सेलिंग प्राइस, लेकिन क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट भी दिया गया है। तो प्रॉफिट यहाँ पर है 12%। तो जैसे आप पिछले एक्सरसाइज में फाइंड करते थे उसी की हेल्प से अब कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लीजिए, ओके।
अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि मार्क प्राइस क्या हो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जब कि कोई भी आर्टिकल की सीपी है 600 और उसमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए 20% का और साथ में डिस्काउंट भी देना है, डिस्काउंट परसेंट 10% का। तो उस केस में हमें ये देखिए सीपी और प्रॉफिट दिया हुआ है, सीपी और प्रॉफिट के हेल्प से हम एसपी निकाल लेंगे। ओके, एंड जैसे ही एसपी आएगा तो एसपी और डिस्काउंट परसेंट की हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे कि एमपी क्या होगा। ओके, एंड यही अपना आंसर होगा। आपको फार्मूले तो पूरे पता है, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में बता दिया हूँ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कि निशा एक जीन्स खरीदती है तो उसको पड़ती है वो जीन्स ₹625 में, सॉरी एमपी ऑफ जीन्स इक्वल ₹625। ओके, एंड फ्री बेल्ट, एक बेल्ट मिलता है जिसकी कॉस्ट है ₹25। यहाँ हम इसे कह सकते हैं कि यही है अपना डिस्काउंट। ओके, अब तो जो सेलिंग प्राइस मीन्स जितने में निशा खरीदी, सीपी फॉर निशा तो हो जाएगा ₹600 क्योंकि 25 की तो बेल्ट मिल चुकी है उसे। बट इस कंडीशन में भी फॉर शॉपकीपर जो दुकानदार है वह 20% का प्रॉफिट ले ही लेता है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर हमें ये चीज़ फाइंड करना है, तो हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर इक्वल 600 और मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120। ओके, तो ये जीरो कैंसिल हुआ और हम 6 से इसे डिवाइड करें 600 टाइम्स और 6 2 1 2 5 एंड दिस इज ₹500। मीन्स दुकानदार को वो जीन्स 500 में पड़ी थी, उसने निशा को 600 में बेच दी और लिखा उसमें कितना 625 रुपये, साथ में 25 रुपये का एक बेल्ट भी दे दिया फ्री में। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमें सिंगल डिस्काउंट निकालना है। ओके, तो इस कंडीशन में हमें यह मानना होगा कि हमने माना कि जो एमपी है वह है ₹100। ओके, तो जो आपका फर्स्ट डिस्काउंट इसमें डबल डिस्काउंट दिए हुए हैं वो है 20% का। ओके, तो सीधा हम एसपी फाइंड कर लेंगे। एसपी हो जाएगा 100 - 20 इक्वल ₹80। अब सेकंड डिस्काउंट, क्योंकि हमें सेकंड में फार्मूला लगाना पड़ेगा बिकॉज ये 100 नहीं रहा, 100 के साथ तो हम क्योंकि परसेंट है तो सीधे माइनस कर दिए। सेकंड जो डिस्काउंट रहा वो है 5% का। ओके, तो न्यू एसपी वो हो जाएगी, उसके लिए हम फार्मूला रखेंगे। अब जो सेकेंड ये जो एसपी है ये अब एमपी बन गई। ओके, तो एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ओके, एंड अपॉन 100 इक्वल्स 80 मल्टीप्लाई 100 में 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 95 अपॉन 100 इक्वल्स 0 कैंसिल हुआ, 1 0 है तो पॉइंट आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई करते हैं 5 एल या 40 एंड मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 8 5 जा 40 यहाँ 0 एंड 8 9 जा 72 और 4 76 रुपीज़ इक्वल ₹76। ओके, दो डिस्काउंट के बाद एक बार 80 का हुआ, एक बार 76 का हुआ। अब टोटल डिस्काउंट, ठीक, टोटल जो डिस्काउंट मिला वो कितने का हुआ, तो वो हुआ क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट 100 का था तो 100 लास्ट में 76 का बन गया, तो इक्वल 24% का। देखिए यहाँ पे दुकानदार इसी तरह से हमें मूर्ख बनाते हैं कि जैसे देखिए कोई भी पहली बार डिस्काउंट 20% का दिया, या फिर अगर हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इस तरह से ग्राहक को लुभा सकते हैं। दूसरा डिस्काउंट 5% का, मीन्स आपको देखने के लिए 25% का डिस्काउंट आपको दे रहे हैं,
लेकिन एक्चुअल में वो है कितने परसेंट का डिस्काउंट, 24% का। ओके, तो अगर दुकान जाइए तो अच्छी तरह से संभल के जाइए और अच्छी तरह से अपने ज्ञान का यूज़ करिए। साथ ही अगर आप दुकान खोले हैं उसमें भी इस तरह के ट्रिक्स का यूज़ करिए, जिससे जो ग्राहक है वो